हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिलाइट नंबर 1 में स्वागत है। ये नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो है। नंबर सिस्टम का पहला वीडियो आपने पढ़ा होगा, उसमें हमने 3 टॉपिक कवर किए थे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। और नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो में हम लेके आए हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है, परिमेय संख्या के बारे में बताने चल रहे हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम p बटे q के रूप में, यानी p क्या है हमारा अंश और q क्या है हर, यानी p बटे q के रूप में लिख सकें, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ पर q जीरो ना हो, p जीरो हो सकता है, q जीरो ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम p बटे q यानी p अंश और q हर हो, उसको p बटे q के फॉर्म में न लिख सके, यानी p बटे q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के जो संयोग से जो बनता है नंबर्स, उसे हम रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आइए हम परिभाषा पे चलते हैं। आशा करते हैं आप परिभाषा से और अच्छे से समझेंगे। पहला क्या है? परिमेय संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जब दो पूर्णांक संख्याओं को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q कभी भी शून्य ना हो। यानी परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q शून्य ना हो। अब हम इसकी दूसरी डिफिनेशन पे आइए, आपको ले चलते हैं। दूसरी डिफिनेशन क्या कहती है? एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके, और जहां p और q क्या हों? पूर्णांक हों, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसे q से प्रदर्शित करते हैं। अब मैंने नोट यहाँ पे लिखा है, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको। p क्या है? p बोल रहा है सभी पूर्णांक हो, p शून्य हो, ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, सभी पूर्णांक आ सकते हैं। मगर q क्या कह रहा है? q पूर्णांक शून्य के अलावा सभी पूर्णांक हो सकते हैं मगर शून्य ना हो, तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग। 2/3 धनात्मक परिमेय संख्या है, -5/4 ऋणात्मक परिमेय संख्या है, 0/1 यानी 0/1 यानी शून्य क्या है? p जीरो हो सकता है, हमने क्या लिखा? सभी पूर्णांक। p क्या लिखा? सभी पूर्णांक, यानी p शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो और क्या है? हर यहाँ पे क्या है? q क्या है? 1 है, तो शून्य क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। कभी कभी पेपर में पूछता है कि शून्य परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो शून्य एक परिमेय संख्या है। अगर शून्य बटे उसके q में कुछ और लिखा हो, यानी हर में कुछ और लिखा हो, अंश शून्य हो, तब वो परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं परिमेय संख्या के प्रकार के बारे में। आइए देखते हैं परिमेय संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। परिमेय संख्या दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या, यानी पॉजिटिव रिलेशन नंबर्स, नेगेटिव रिलेशन नंबर्स। अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। आइए देखते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं इरेशनल नंबर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और इसे q c या q डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब हमने क्या लिखा है? उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स। q c इक्वल टू, जैसे अपरिमेय संख्या क्या होती है? √2, √7, √5, आपका पाई यानी पाई का मान बटे 7, पाई का मान क्या होता है? 22/7। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका मान निकल के आएगा 3.14। इसी तरह अगर कंटिन्यूस के डिजिट्स बदलते रहते हैं, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब हम चलते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। आइए पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं इसमें रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके अंतर्गत सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या आती हैं। वास्तविक संख्या वे संख्याएं आती हैं जिसके अंतर्गत सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या शामिल होती हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, और इसे r से प्रदर्शित करते हैं। किसे? r से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके नोट पॉइंट में हमने कुछ इसके एग्जाम्पल में दिया है, जैसे -2/3 ये क्या है? परिमेय, -5/4 परिमेय, √2 अपरिमेय, √3 अपरिमेय, पाई क्या है? अपरिमेय, 0/5 क्या है? परिमेय, 2.2529 इसका क्या है? यहाँ पे सब मान बदल रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय तथा अपरिमेय के संयोग से जो नंबर्स बनते हैं उसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। इसके नोट पॉइंट पे आइए हम देखते हैं। नोट बोल रहा है कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या हो सकती हैं। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स हो सकती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्या
आप परिमेय संख्या नहीं हो सकती हैं। क्या बोल रहा है? सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या शामिल है, इसलिए क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती हैं, मगर सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या शामिल है। अब हमने दो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना होगा कि 2/5 परिमेय है या अपरिमेय। आपका अगर ऑप्शन नंबर ए है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप ए ऑप्शन लिख के भेजेंगे, और अगर अपरिमेय है तो बी लिखेंगे। इसी तरह 10/3 परिमेय है तो ए लिख कर भेजिए, अपरिमेय है तो बी लिख कर भेजिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए।